नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का सेकंड वीडियो देखिएगा। यहाँ पर जो लर्निंग से रिलेटेड वो आ चुका है। इसमें आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर आउट करे जाएंगे और मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ये भी आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग को सब बेसिक्स क्लियर हो जाए और देन आफ्टर दैट स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट करना सीखें। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी तेज होने वाली है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे आपके उतने ही ज़्यादा तेजी से वीडियो आएंगे और आपको कॉमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा गाइडेंस हम लोग आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और बहुत सारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली बेसिस पे सजेस्ट किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन करिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कि अब आपको कितने तरीके के कॉल ऑप्शंस होते हैं। तो कॉल ऑप्शंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और जानते नहीं है कि होता क्या है। तो आपको सबसे पहले देखिएगा, एक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। तो देखिएगा इसमें मैं स्ट्राइक प्राइस भी आपको क्लियर कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल देखिएगा निफ्टी बैंक अगर आपका 33,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी कॉल ऑप्शन जो बाय करते हो, लाइक 32,000 का भी बाय कर सकते हो, 33,000 का भी बाय कर सकते हो, 33,500 का भी बाय कर सकते हो। ये सारे कॉल ऑप्शन है, इसके अलावा भी कई सारे कॉल ऑप्शन है। तो आप कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करते हो, जो भी कॉल ऑप्शन बाय करते हो उसे आप कहते हो स्ट्राइक प्राइस। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को आप बाय करते हो तो उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। उसके ऊपर या नीचे जाने से आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसमें 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाने पर क्या होगा और आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में निफ्टी बैंक कहां पे चल रहा है। बैंक निफ्टी बैंक 33,000 के आसपास चल रहा है। तो उससे नीचे अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, और उससे ऊपर बाय करते हो तो उसमें रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों जो टाइप्स ऑफ कॉल ऑप्शन होते हैं तो वो 3 तरीके के होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, जिसमें आप आईटीएम, एटीएम और ओटीएम कहते हैं। अब ये होता क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीएम की, यानी कि इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपकी निफ्टी बैंक इस समय कितने पे चल रही है, 33,000 के आसपास चल रही है। तो अगर देखिएगा जो भी करंट प्राइस चल रहा है और आप उससे नीचे, यानी कि उससे नीचे स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो उसे कहते हैं इन द मनी। फॉर एग्जांपल कि आपके शेयर का प्राइस कितना है, 5 रुपए चल रहा है मार्केट में और आप अगर 3 रुपए का सीई बाय करते हो तो इसे कहते हैं इन द मनी। आप समझ गए होंगे, यानी कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे नीचे स्ट्राइक प्राइस का अगर कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो उसे कहते हैं इन द मनी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर भी हाई होता है और इसमें प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। प्रोबेबिलिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो चीज आपने स्ट्राइक प्राइस पे ली है उससे मार्केट ऊपर ही है, यानी कि उससे जो करंट प्राइस है वो ऊपर ही है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर प्रीमियम भी, यानी कि जो प्रीमियम होगा वो भी हाई होगा। तो यहाँ पे रिस्क भी हाई होगा, प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी और प्रीमियम भी हाई होगा। मैं क्या प्रीफर करता हूँ मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। सेकंड चीज होती है एटीएम। एटीएम यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप किसी भी चीज को बाय कर लेते हैं तो उसे कहते हैं एट द मनी। लाइक अभी मैंने बताया कि निफ्टी बैंक 33,000 के आसपास चल रहा है और आपने 33,000 का ही क्या कॉल ऑप्शन बाय कर लिया तो इसे कहते हैं एट द मनी। यहां पर देखिएगा जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है, प्रोबेबिलिटी भी मॉडरेट होती है और प्रीमियम भी अगर आप कहेंगे तो मॉडरेट ही आपको देखने को मिलता है। एट द मनी मैं बहुत ही रेयरली करता हूं, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। और फिर होता है आउट ऑफ द मनी, यानी क्या होता है आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जब भी कोई प्रीमियम, यानी कि सॉरी, जब भी कोई कॉल ऑप्शन जो करंट प्राइस चल रहा होता है उससे ऊपर लेते हो। लाइक निफ्टी बैंक कितना चल रहा है, 33,000 के आसपास चल रहा है, तो अगर आप 33,300 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो इसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिस्क लो होता है, प्रोबेबिलिटी भी लो होती है और प्रीमियम भी लो होता है। तो आई होप आपको इन वर्ड्स ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। तो आपको डिफरेंट एटीएम, आईटीएम, ओटीएम सभी कॉल ऑप्शन में डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी होती हैं, जिसके बेसिस पे पैसा बनाया जाता है। अब बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं क्या प्रेफर करता हूं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एट द मनी मैं रेयरली मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, इसको मैं टोटली अवॉइड करता हूं। मैं मैक्सिमम क्या करता हूं, देखिएगा आउट ऑफ द मनी और मैं करता हूं इन द मनी। तो देखिएगा दोनों चीजें, आउट ऑफ द मनी मैं कब करता हूं कि देखिएगा जब भी आपको कोई भी इवेंट की श्योरिटी होती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जब भी आपको क्या होती है किसी इवेंट की श्योरिटी होती है तो आपको चाहे स्टॉक में और चाहे इंडेक्स में सडन जंप देखने को मिलने वाला हो या फिर सडन फॉल देखने को मिलने वाला हो, तो आप इवेंट को लेकर अगर श्योर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लो प्रीमियम पर
लो रिस्क लेकर लो प्रोबेबिलिटी पे अगर आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं तो आपको यहां पे बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि बजट वाले दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक से रिलेटेड शुरुआत में कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, तो थोड़ा ही निफ्टी बैंक में मूवमेंट देखने को मिला था 300 पॉइंट्स का, लेकिन उसी समय जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रहे थे तो ये इंडिकेशन लग गया था कि अब काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया था बैंक निफ्टी का, उस दिन उन्हें काफी बेनिफिट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि प्रीमियम बहुत लो रहता है। तो इवेंट की श्योरिटी जब होती है या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल ब्रेकआउट को लेकर काफी श्योर हैं, तो कई सारी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जहां पे श्योरिटी ज्यादा होती है वहां पे आउट ऑफ द मनी में काफी बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी और भी है, ये एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, एक एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन द मनी में आप अगर बात करेंगे तो इन द मनी में आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो करंट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से क्या है, ऊपर है। तो आप क्या होता है, रिस्क जो होता है, रिस्क फैक्टर भी हाई होता है, प्रीमियम भी हाई रहता है, लेकिन आपके चांसेस ऑफ विनिंग वो भी ज्यादा रहते हैं। तो ये इंट्राडे के लिए काफी बेटर रहता है। इंट्राडे में अगर आप देखिएगा जब भी कोई भी चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी बैंक 100 पॉइंट 50 पॉइंट यहां से भी ऊपर जा सकता है, तो आप इन द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हो। देन आफ्टर दैट जहां पे भी बेनिफिट मिले वहां पे आप अपना सौदा काट सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजों के बहुत अलग अलग तरीके के मायने हैं, सबके अलग अलग टाइम डिके से रिलेटेड काफी चीजें हैं। लेकिन पहले बेसिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी पे आएगा और एक और भी बढ़िया चीज आएगी कि आप कैसे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग के टाइम, यानी कि इंट्राडे में कैसे कॉल ऑप्शन बाय किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन ला रहे थे, वो भी वीडियो आने वाला है। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी आपको बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से आई होप एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा मैं क्या प्रेफर करता हूं ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।